हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम आज फिर से आ गए हैं वापस। मैं हूँ विशाल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो और मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसे ही आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा अर्थ एंड सोलर सिस्टम के सारे एक्सरसाइज के बारे में, जिनको हमने पढ़ा था। तो आप लोग जब स्कूल में कोई होमवर्क दे देता है तो एक्सरसाइज में आप रट के चले जाते हो, जो कि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं भी कभी स्कूल का होमवर्क करता ही नहीं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि रट के चले जाओ और हो गया तुम्हारा होमवर्क। बट मेरे ख्याल से मैंने जितना अच्छा समझा है तुम्हें इस चैप्टर में, मतलब कि इसके जो पिछले 2 वीडियो में, तो मेरे ख्याल से तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। तो इनका आंसर करना इतना आसान नहीं होगा, बस आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है, दैट्स इट। तो देखते हैं क्या है आंसर। पहला क्वेश्चन है, ओके, मैं आपको कोई भी रिटर्न नहीं दूंगा, मैं बस समझा दूंगा, आप खुद से आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर डाउट होगा तो पूछना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द प्लैनेट डिफर फ्रॉम द स्टार। तो प्लैनेट्स स्टार से कैसे डिफर करते हैं, तो इसका आंसर हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो नहीं जाएंगे, यहीं से देखेंगे, क्योंकि आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। बस मैं बता दूंगा क्यों डिफर करते हैं, आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो डिफर क्या था कि स्टार्स तो बड़े होते हैं, पहली बात बहुत बड़े होते हैं प्लैनेट से, और इनका खुद का ओन लाइट एंड हीट होता है, ओन लाइट एंड हीट। बट प्लैनेट डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट एंड दे रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स, ठीक है, क्योंकि सन के चारों ओर घूमते हैं ना प्लैनेट्स। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे के पास चलते हैं। व्हाट डज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है, तो किसके कहा जाता है आप याद करिए। सो स्टार कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब कि एस्टेरॉइड भी जाता है, उनका सैटेलाइट्स भी जाता है, इज कॉल्ड ए सोलर सिस्टम विथ स्टार ऑन हिज सेंटर, ठीक है, एंड प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, यदि नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये मैं आंसर बता दूंगा। तो पहले आएगा क्या, एक तो पहले आएगा मार्स, मार्स, फिर वेनस, सॉरी मार्स नहीं है यार, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ मैं, क्योंकि मैं उड़िया मीडियम से हूँ, तो ये इंग्लिश मीडियम है इसलिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट होएगा पहले मर्क्यूरी, मैंने मार्स कह दिया, मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर जाके मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, अरे ज़्यादा हो गया क्या यार, दिमाग गर्म हो रहा है। सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और इसे याद करने के लिए एक हमने पढ़ा था, माई वेरी एफिशिएंट मदर, फिर आप ये 4 मुझे याद नहीं है, तो मुझे याद है उनका एडर, तो वो याद करने की जरूरत नहीं, तुम याद कर लेना। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वाई अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। तो यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि ये एकमात्र प्लैनेट है जिस पे वाटर है और एयर है, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन है, इसलिए ब्रीदेबल है, यहाँ पे ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए ये एकमात्र प्लैनेट है जिसमें लाइफ रह सकती है, इसलिए ये यूनिक है। तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा उसे। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। तो हमने बताया था कि मून, ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर घूमता है मून। तो मून जितना टाइम अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए लगाता है, उतना उसका खुद का एक्सिस में घूमने के लिए लगाता है, जो कि होता है 27 डेज। तो इसलिए हमें हर समय सिर्फ एक साइड ही दिखता है मून का, क्योंकि उसका ये 2 स्पीड सेम ही है। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो बोला था यूनिवर्स क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले गैलेक्सी डिफाइन करेंगे, फिर यूनिवर्स। तो बिलियन ऑफ स्टार्स कंस्ट्रक्ट, हमारा क्या कहते हैं उसे, गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी फॉर्म्स ए यूनिवर्स। तो अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देख लीजिए। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। तो मैंने कहा था 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है मार्स और एक होता है वेनस। तो मार्स तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए वेनस। मार्स भी ज़्यादा छोटा है, वेनस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम साइज का है अर्थ का, इसलिए। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये तो आप सब जानते हैं, अर्थ माई वेरी एफिशिएंट मदर। तो एफिशिएंट ई फॉर अर्थ। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन, क्या कहा, कौन से पाथ पे घूमते हैं, सर्कुलर और इलोंगेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, सर्कुलर है इलोंगेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबको सर्कुलर ही दिखता है, बट वो सर्कुलर नहीं है, दिस इज इलोंगेटेड पाथ। क्योंकि आप जब बड़े हो जाएंगे फिर समझेंगे क्यों ऐसा है। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू। पोल स्टार को क्या कहते हैं, दूसरा नॉर्थ स्टार। तो डायरेक्शन क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा करते हैं। एस्टेरॉइड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो कहाँ था, मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए डैश। तो ये होगा ग्रुप ऑफ स्टार्स, वेरियस पैटर्न कहते हैं, तो कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं उसे। बुक में है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा ठीक से। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी, क्योंकि बहुत सारे स्टार होते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। तो क्लोजेस्ट कौन है, मून। दैट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अभी क्या था, तो इसका आंसर रहेगा अर्थ। प्लैनेट डोंट हैव देयर ओन डैश, प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं होता है, खुद का हीट नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो पहले सन रहेगा, फिर जो प्लैनेट्स हैं उनका चार्ट बना के एक रखिए स्कूल के लिए। ड्यूरिंग वैकेशन विजिट प्लानिटोरियम। प्लानिटोरियम ओडिशा में अगर आप घूमना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में है, पठानी सामंत प्लानिटोरियम, तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और क्विज कंटेस्ट भी आज इस चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा तो इसमें क्विज कंटेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, तो इसमें कहा कि 10 स्टूडेंट होंगे और यहाँ पे 8 प्लैनेट, एक सन और एक अर्थ के चारों ओर मून रहेगा, तो ऐसे घूमेंगे। तो आप लोग कहेंगे यहाँ तो सर्कुलर पाथ है, बट नहीं, अभी के लिए सर्कुलर रख रहे हैं, मतलब बड़े हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इलोंगेटेड पाथ है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर में है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है हमारे पास, तो पढ़ेंगे वो सब। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय।